सहज योग आज का सबसे बड़ा महान दिव्य महायोग। यह आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी जी ने सब मनुष्यों को एक अमूल्य दिव्य भेंट दी है, जिसके द्वारा कोई भी मानव किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, वह आत्म साक्षात्कार पाता है, जिसमें कुंडलनी का जागरण होता है और उसके द्वारा ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है और मनुष्य ईश्वर की दिव्य शक्तियों से एकाकार होता है। एकाकार ही नहीं होता, वह शक्तियां उसके ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसमें जागृत होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। श्री माता जी ने नारगोल में के पास एक समुद्र है, जहाँ पे 5 मई 1970 को इस सहस्त्रार को पूरे पृथ्वी के मनुष्य गणों के लिए इसको खोल दिया और उसके बाद एक सर्वसाधारण मनुष्य भी आत्म साक्षात्कार पाता है। आज 5 मई 2020 को इस शुभ कार्य को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। इसकी सबको अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। आए हम सब श्री माता जी की अमृत वाणी सुने और इस विशेष अति दिव्य आत्म साक्षात्कार के अनुभव को प्राप्त करें। और जैसे मैंने इच्छा की, जब सहस्त्रार का ब्रह्मरंध्र खुल जाए, ये इच्छा करते ही कुंडलिनी को मैं अपने अंदर देखती क्या हूँ कि जैसे टेलीस्कोप होता है उस तरह से वो खट 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 खुलती हुई चुप से। उसका रंग ऐसा था जैसे ये जितने भी यहाँ पर आपने दिए लगाए हुए हैं, इन सब दियों का रंग मिला लीजिए इस तरह। जैसे कि जब लोहा तपता है तो उसका रंग। और तब मैंने देखा कि उसके अंदर उस कुंडलिनी का जो बाहर का यंत्र था उस तरह से खुलता गया। हर एक चक्र पे खट खट आवाज आई और कुंडलिनी में जाकर और ब्रह्मरंध्र को छेद दिया। सो मेरे छेदने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि विश्व में अब बहुत आसान होता और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से जो कुछ भी शक्ति थी वो मेरे अंदर पूरी तरह से एक ठंडी हवा जैसे चारों तरफ से आती। तो मैं समझ गई कि अब कार्य को शुरू करने में है।
all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love, with the power of love. कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगा हुआ, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन नहीं। आप ही के अंदर शिव विठल सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। परमात्मा ने आपको अपने ही स्वरूप बनाया हुआ है, सिर्फ उस शक्ति को आपको जानना है और ये कार्य सहज ही होना चाहिए। जैसे कल कोई साहब कह रहे थे कि ये तो बड़ा कठिन कार्य लोग कहते हैं, मैंने कहा कहने वाले कहते होंगे, लेकिन असलियत ये है कि जो मूलभूत चीज है वो सहज होनी चाहिए, जो जीवंत चीज है वो सहज होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। कल अगर आपको श्वास लेने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़े और आपको जाकर के किताबें पढ़नी पड़े तो कितने लोग जीवित रहे। इसी प्रकार ये एक जीवंत क्रिया, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए एक नम्रता चाहिए कि हमने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया, इसे हमें प्राप्त करना है बस। उसके बाद ये कुंडलिनी जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में है, आप जागरूक होकर के आपके ब्रह्मरंध्र को छेदन कर देते। श्री आदि शंकराचार्य ने शुरुआत में एक बड़ा सुंदर विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ लिखा था। उसके बाद उनके अनेक इस तरह के ग्रंथ हुए। अंत में वो थक गए क्योंकि एक शर्मा नाम के बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने उनसे बहुत वाद विवाद किया। वो तंग आ गए, इन बुद्धिमान लोगों से कैसे बताया जाए कि तुम्हारे बुद्धि में प्रकाश ही नहीं, तुम बात क्या कर रहे हो हवाई। अंत में उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसमें सिर्फ माँ की स्थिति लिखी है और हर श्लोक जो है एक मंत्र है। उस मंत्र के जागरण से आपकी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज परमात्मा के शास्त्र के अनुसार है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको मंत्र दे दिया राम कहो राम कहो। नारद ने दिया हुआ मंत्र दूसरा होता है, लेकिन हर आदमी आता है कहता है तुम राम कहो। राम क्यों कहो पूछिए। राम का भी एक चक्र है, श्री राम का चक्र है। क्या आपका वो चक्र खराब हो गया है जिस वजह से कह रहे हैं श्री राम को? हर एक चक्र पे एक एक देवी देवता बैठे हुए हैं। जो इसे जानता है और समझता है उसी को ये कार्य करना चाहिए। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये षट चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती है और सर में से ठंडी ठंडी हवा, आपके अपने सर में से ठंडी ठंडी हवा, जिसको श्री शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी हवा कहा। जितने भी धर्मों कि आप पुस्तक पढ़िए, जितने भी धर्म हो गए सब धर्मों में इसका वर्णन है कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए। ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है, माने जिसका फिर से जन्म हुआ, माने कोई झूठ मूठ का जन्म नहीं होता, असलियत का जन्म। माने ये कि आपका ब्रह्मरंध्र छेद करके कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आपका दूसरा जन्म होता है कि आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। लोग हैं पैसे के लिए दौड़ते, क्या
परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में आता है क्या? हम देहातों में जाते हैं, लोग हमें 10 पैसे देंगे, 25 पैसे देंगे, हमने कहा भाई हम पैसा नहीं लेते, अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं है। आप पृथ्वी माता को अगर पैसा दे तो तब क्या वो बीज उगाती है? वो तो अपने स्वभाव से ही उस कार्य को करती है, उसका कोई लेना देना बनता नहीं, ये उसका स्वभाव। कुंडलिनी के बारे में एक भाषण में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। आपकी बाकी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध है। क्योंकि आज इच्छा हुई कि हमारे पास जमीन नहीं, फिर इच्छा हुई कि हमारे पास घर नहीं। कोई भी इच्छा पूर्ति होने से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती। दूसरी इच्छा आती, तीसरी इच्छा आती, चौथी इच्छा आती। ये तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी सिद्धांत है कि पूरी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने से फिर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती? वही शक्ति जिसे कि शुद्ध इच्छा कहना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने रखी हुई है। और ये शक्ति शुद्ध इच्छा की जब जागृत हो जाती है और जब योग घटित होता है, तो अब लेने का क्या है, पाने का क्या है, अब देने का है। संसार में रह करके ही परमात्मा को पाना है। इससे भागने वाले कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। भगेड़ू लोगों को क्या मिल सकती है शक्ति? अगर शक्ति होती तो भागते क्यों? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको छोड़ना है। लेकिन जो चीज अपने चेतना के विरोध में बैठती है वो अपने आप छूट जाएगी। मैं बताऊंगी नहीं, बस इस गली में आप आ जाइए, अपने आप सब बातें छूट जाएंगी। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी नहीं तो आधे लोग शायद उठ के ही चले जाए। अपने ही आप काम बन जाएगा। आपके अंदर जब ये टिमटिमाता हुआ दिया आ जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे और आप स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे। और आप जान जाइएगा कि ये चीज क्या है, क्योंकि आपके हाथों से ही चैतन्य बहना शुरू होगा। ये जो सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य संसार में होते हैं, वो पहली मर्तबा वो सूक्ष्म शक्ति आपके हाथ में लगेगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि माँ ये क्या शक्ति है। अब बस इतना बताना है कि अगर इस उंगली में जलन हुई या इस उंगली में ठंडक आई या इस उंगली में कुछ हुआ तो ये कौन सा चक्र है। इस तरह से 5, 6 और 7 चक्र हमारे अंदर जो है वो इस हाथ में और इस हाथ में, इधर भावना और इच्छाएं और इधर शरीर और बुद्धि, जिसको कि हम कहते हैं कि कार्य शक्ति। तो इधर जो है इच्छा शक्ति है और इधर कार्य शक्ति। ये दोनों शक्तियां के बीच में जो शक्ति है वो धर्म शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं धर्म शक्ति का कि आप ढकोसलेबाजी करें। धर्म जो है वो हमारे अंदर का पूरा बैठा हुआ एक मानव का स्वरूप है। जैसे कि कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर 10 है। ये 10 धर्म अगर मनुष्य के अंदर नहीं हो तो मानव नहीं, और इससे संतुलन आ जाता है। और संतुलन इसलिए जरूरी होता है कि जब किसी चीज की उड़ान करनी होती है तो उसमें अगर संतुलन नहीं रहे तो वो चीज उड़ ही नहीं सकती, कायदे से चढ़ नहीं सकती। इसलिए धर्म की लोगों ने व्यवस्था की, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने, कि धर्म मनुष्य अपने अंदर जागरूक करे, धर्म में बैठा रहा, और जब उसके अंदर धर्म जागरूक होगा तब उसकी कुंडलिनी बहुत ही आसानी से चढ़ जाएगी। प्रेम यही आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रकाश सत्य है, लेकिन प्रेम परमात्मा ने किया, इसीलिए सारी सृष्टि रची और आपको बनाया। और उसी प्रेम में ही उसने आपका सत्कार किया हुआ है, आपको आवाहन किया है कि आप उनके दरबार में पधारें और व्यवस्थित रूप से अपने कृपालु पिता का जो कुछ आशीर्वाद है उसका पूरी तरह से उपभोग लें। आपको किसी तरह से दुख ताड़ना देने का उनका कभी भी विचार नहीं था, और ना वो कभी देते हैं। जो देती है तकलीफ
वो हमारे बनाए हुए घरोंदे और हमारे ही बनाए हुए जेल, हमारे ही दिमागी जमाखर्च से इंसान ने जो घरोंदे बनाए हैं उसी का दुख हम उठाते हैं। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि जैसे पक्षियों के लिए गाने के लिए बनाई है, ऐसे आपके लिए भी आनंद की बनाई। उस आनंद की स्थिति में आपको जाना है। सिर्फ इतना कहना है कि आपने अगर जूते वूते पहने हो तो उसको हटा के रख दें, जिससे ये कि ये आपकी, मैंने पहले कहा कि ये भारत माता के पता नहीं कितने ऋषि मुनियों ने पवित्र की हुई जगह है ये, और इस जगह का जो पुण्य प्रताप है उससे आप क्या क्या प्राप्त करेंगे ये देखना। अब कृपया दोनों हाथ मेरे तरफ। अब ये हाथ मेरी ओर करें और ये हाथ राइट हैंड आपके तालू के ऊपर, जो कि एक पहले स्निग्ध हड्डी थी यहाँ बचपन में, उसके ऊपर ये हाथ कर। अब अपना ये हाथ राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, फिर से तालू पर ऊपर रखें अधांतर में, माने उसके ऊपर नहीं रखना, अधांतर में। देखिए अब इसमें से कोई ठंडी ठंडी या गरम हवा आ रही है क्या, बयार आ रही क्या, ऐसे देखिए। किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को सामने आती, पीछे आती, ज़रा हाथ ऊपर घुमा के देखें। अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड फिर सर पे और देखें कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। हो सकता है गर्म आ रही हो, क्योंकि आपको सबको माफ़ करना है। आप सबको माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो गरम गरम हवा आएगी, और माफ़ नहीं करते तो करते क्या हैं आप, कुछ भी नहीं, अपने को सता रहे हैं। इसलिए सबको माफ़ कर दीजिए तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। अपने को भी माफ़ कर दें। मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मत सोचिए। अपने को भी माफ़ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ़ करें। अब दोनों हाथ मेरे ओर कर। प्लीज पुट बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी प्लीज। अब जिन लोगों के दोनों भी हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही या गर्म हवा आ रही, वो दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों। यहाँ से वहाँ तक सबको अनंत आशीर्वाद है, सबको अनंत आशीर्वाद है। आपने तो प्राप्त कर लिया, आपका बीज तो प्रस्फुटित हो गया। अब इसके वृक्ष बनाने, और इसके इतने वृक्ष जितने आप लोग हैं बन जाए,
तो फिर क्या कहना। तब फिर ये कलयुग कितने दिन टिक सकेगा। सत्य युग तो आ ही रहा है, लेकिन उसका अभी प्रकाश पूरी तरह से फैला नहीं। आप ही उसके प्रकाश देने वाले आप ही लोग हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहयोग को फैलाएंगे। हर एक आदमी एक हज़ार आदमी को पार कर सकता है। हर एक औरत एक हज़ार औरतों को पार कर सकती है। और सबको चाहिए कि कोशिश करके और पार करें, लोगों को पार करें, माने आत्म साक्षात्कार दें। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। चलो सहजी माता के दरबार, चलो रे सहजी माता के दरबार, माता के दरबार, माता के दरबार, माता के दरबार। चल 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 माता जी के दरबार, सबके लिए खुला है निर्मल पावन धाम, सब भक्तों की नैया माता जी कर देगी पार, सब भक्तों की नैया माता जी कर देगी पार।